नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागरूप्स कर टीच। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे कि जो विधवा पेंशन होती है, तो विधवा पेंशन का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और जैसे कि आप कैसे उसका पात्रता कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो विधवा पेंशन होती है जिसे बोलते हैं एकल नारी पेंशन, ठीक है। जो विधवा पेंशन होती है ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो विधवा पेंशन होती है, जो विधवा पेंशन को एकल नारी पेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो एकल नारी पेंशन और विधवा पेंशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जब क्या नाम से तलाकशुदा महिला होती है और क्या नाम से उसका जो हस्बैंड होता है वो उसकी क्या नाम से डेथ हो जाती है मान लो, ठीक है। तो वो क्या नाम से विधवा पेंशन कहलाई जाती है, ठीक है। तो उसी विधवा पेंशन का आप लाभ कैसे उठाएंगे तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें लिख रखा है जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं आपको एक एक वीडियो में सब कुछ आपको बहुत अच्छा समझाता हूँ। तो इसी प्रकार देख सकते हो कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, खासकर उनके पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद या उनके अच्छे शारीरिक और भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए भारत सरकार ने गंभीर आर्थिक संकट में जारी रही है विधवा महिलाओं की पेंशन देर उनके जीवन को सशक्त बनाने का फैसला किया है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में उनके फायदे के लिए विधवा पेंशन योजना या विडो पेंशन स्कीम शुरू की, या विधवा पेंशन योजना के माध्यम से, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि आप देख सकते हो जो विधवा पेंशन है सरकार की तरफ से ये की गई है, ठीक है। तो बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो विधवा पेंशन योजना है क्या। तो विधवा पेंशन आप देख सकते हो, विधवा पेंशन योजना एक विडो पेंशन स्कीम है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें पति की मृत्यु के बाद परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहने वाली विधवाओं को अपनी आजीविका प्रबंध करने के लिए एक निधि रेगुलर मंथली इनकम के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक जो आपकी जो पेंशन है, जैसे कि मैं आपको एक इम्पोर्टेंट और बात बता देता हूँ कि जो पेंशन आपकी आपकी नहीं आ रही थी वो पेंशन आपके आने लगी है। यानी कि 2025 में सभी की पेंशन आने स्टार्ट हो चुकी हैं और सभी की पेंशन आ चुकी है वैसे। और जिनकी पेंशन नहीं आई है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी पेंशन नहीं आई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपकी जो पेंशन है, मान लो जिनकी पेंशन आपकी रह रही है, जैसे कि एक कल्याण पेंशन हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, और सभी प्रकार जैसे कि दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, और सभी प्रकार की जो पेंशन है वो किसी की आई है और किसी के नहीं आई है, ठीक है। जैसे कि मैंने विशेषकर सबका देखा था, स्टेटस भी चेक करके मैंने सभी का स्टेटस चेक करके देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो वो पेंशन सबकी यानी कि जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे कि आगे देख सकते हो आप कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता और आवेदन की प्रक्रिया सभी राज्यों के बीच अलग होती है। जैसे कि मंथली पेंशन गरीबी विधवाओं को जीविका कमाने, अपने ऊपर भरोसा रखने और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो हालांकि विधवा पेंशन जो मृत्यु के बाद उसके बच्चे या परिवार को कोई अन्य सदस्य उसकी पेंशन का लाभ पाने का हकदार हो सकता है, ठीक है। विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता, तो जैसे कि देख सकते हो कि आप देख सकते हो पात्रता कौन हो सकता है। तो पात्रता देख सकते हो यहाँ विधवा पेंशन योजना के लिए मात्रता मानदंड के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो पहला पॉइंट, विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ केवल गरीब रेखा से नीचे की विधवा को ही मिलता है, यानी कि गरीब हो और बीपीएल परिवार से हो, ठीक है, उन्हीं को ये लाभ दी जाती है, ठीक है। और विधवा की आयु होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। देख सकते हो आप 18 से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए, तभी क्या नाम से उस पात्रता हो सकती है, ठीक है। अगर पति की मृत्यु के बाद विधवा किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करने का फैसला करती है तो इसे इस योजना के तहत मिलने वाले फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लो मृत्यु हो चुकी है, मान लो विधवा पेंशन जिनको मिलती है मान लो, तो उनके पर यानी कि पति की जो मृत्यु हो जाती है और वो क्या नाम से दूसरे से शादी कर लेते हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उनको क्या नाम से कुछ भी लाभ नहीं दिया जाता, ठीक है। तो अगर विधवा के बच्चे बालिग है और माँ की देखभाल के लिए जरूरी खर्चा का प्रबंध कर सकते हैं तो वह यानी मंथली पेंशन के हकदार
नहीं होगी, ठीक है। और देख सकते हो विधवा पेंशन योजना के फायदे, सबसे ज़्यादा फायदे क्या हो सकते हैं। विधवा पेंशन योजना से महिला को निम्नलिखित तारीखों से फायदा हो सकता है, ठीक है, होगा। तो सरकार एक निश्चित रेगुलर मंथली इनकम प्रदान करती है, जैसे कि सभी की पेंशन आती है। मान लो मंथली जो पेंशन आती है, मान लो 5,000 आती है, 2,500 होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी पेंशन जैसे कि जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, लगभग जिनकी पेंशन रुकी थी मान लो 9 महीने की, 10 महीने की पेंशन, और उनकी पेंशन आई है ना, तो बहुत खुश हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो बहुत खुश है। किन्हीं की 10,000 रुपये की पेंशन आई है, ठीक है, किन्हीं की 10,000 की पेंशन आई है, किसी की 20,000 की पेंशन आई है, कोई बताता नहीं है, ठीक है। और तो मैं आपको बता देता हूँ, जिनका मैंने स्टेटस चेक किया तो स्टेटस में मैंने देखा, खुद ने देखा, ठीक है, 10,000 की इनकम आई है, ठीक है, और किसी की 20,000 की, 30,000 की भी इनकम आई है, ठीक है। सभी की मंथली पेमेंट इसी प्रकार से आई है, ठीक है। तो सभी राज्यों में सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन आपको पता है 300 रुपये, यानी कि 300 रुपये तो क्या नाम से इसमें अपडेट बता रखा है, ठीक है। तो पेंशन जो आपको पता ही होगा कि पेंशन 1150 से लेकर, यानी कि 1150 से लेकर 3,000 के लगभग, यानी कि 3,000 के लगभग पेंशन आती है। और किस प्रकार आती है, जैसे कि देख सकते हो 1150 रुपये की पेंशन आपको पता है वर्धा पेंशन आती है, वर्धा पेंशन, ठीक है। और जैसे कि जो विधवा पेंशन होती है आपको पता है 1,500 रुपये की पेंशन आती है लगभग, ठीक है। और जैसे कि पालनहार की पेंशन मान लो किसी की 1,100 की आती है, किसी की 2,500 की भी आती है, किसी की 2,000 की भी आती है, इसी प्रकार से आती है पेंशन, ठीक है। और देख सकते हो आप जो पीएम किसान की जो पेंशन आती है वो भी क्या नाम से 2,000 रुपये की पेंशन दी जाती है, ठीक है, यानी कि वो तो 3 महीने में मिलती है, ठीक है। और देख सकते हो 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद विधवा को 500 रुपये की वृद्धा व्यवस्था पेंशन मिलेगी। वृद्धा व्यवस्था जो होती है, मान लो 60 वर्ष की हो जाती है, 60 वर्ष की होती है तो वो वृद्धा व्यवस्था में जुड़ जाती है और उनको वो पेंशन मिलती है, ठीक है। और राज्य सरकार पेंशन की राशि, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ जब पेंशन, मान लो आप किसी की पेंशन, एकल नारी की पेंशन मिल रही है, ठीक है, एकल नारी की पेंशन मिल रही है, तो फिर क्या नाम से उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है, यानी कि 60 वर्ष की हो जाती है, तो वृद्धा व्यवस्था पेंशन से जुड़ सकती हैं, यानी कि वृद्धा पेंशन व्यवस्था में जुड़ सकती है, जो बुढ़ापा पेंशन बोलते हैं, ठीक है। विधवा पेंशन योजना के आवेदन की प्रक्रिया आप बताइए आपको। आवेदन तो सब ऑनलाइन प्रक्रिया से होता है, तो ऑनलाइन आप क्या नाम से फॉर्म भरवा कर आप कर सकते हो। और आपको मैं दस्तावेज़ आपको बता देता हूँ, दस्तावेज़ आपको क्या क्या चाहिए। विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हो सकते हैं आपके विधवा पेंशन योजना के लिए, जैसे कि आपको आवेदन की फ़ोटो चाहिए, ठीक है, जो आवेदक है जिनकी फ़ोटो चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इसी प्रकार जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, बैंक पासबुक। जन्म प्रमाण पत्र तो चाहिए या नहीं चाहिए इसे बता रखा है, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए नहीं चाहिए कुछ नहीं, आपको बस पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, बस मृत्यु का, यानी कि पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, फिर आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। बैंक पासबुक, बैंक पासबुक तो चाहिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, इनकम का प्रमाण पत्र तो किसी के पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने आपको बता दिया, और इसी प्रकार आपको इसी प्रकार से आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, और आपको ये पेंशन स्टार्ट यानी कि मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। आपका वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।